जय सिया राम। मानव जीवन से ये अपेक्षा होती है कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सन्मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को प्राप्त करें। जो लोग भी अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, संतति की प्राप्ति चाहते हैं, संतान चाहते हैं, आरोग्य चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही विशेष दिन 8 दिसंबर को ही यानी शुक्रवार को आ रहा है। और ऐसे लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करके अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बना सकते हैं। क्योंकि एकादशी का वैसे भी काफ़ी महत्व है और उसमें से उत्पन्ना एकादशी यानी एकादशी देवी स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई थी। उनकी अगर पूजा आराधना की जाए भगवान विष्णु के साथ तो आरोग्य, सुख शांति और संतान की प्राप्ति होती है, पापों का क्षय होता है और व्यक्ति आखिर में ईश्वर मिलन वो कर पाता है, ईश्वर को प्राप्त होता है। इसलिए ये जो उत्पन्ना एकादशी है इसका बड़ा ही विशेष महत्व है। उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से इसकी शुरुआत होगी। 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से इसकी शुरुआत होगी, इसलिए ये व्रत 8 दिसंबर को किया जाएगा। और इसका जो पारण होगा, जो समापन होगा वो 9 दिसंबर को होगा सुबह 6:31 के बाद। 9 दिसंबर 6:31 तक उत्पन्ना एकादशी का व्रत रहेगा। उसके बाद इसका पारण किया जाएगा। चूँकि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी है और ये उत्पन्ना एकादशी है। भक्त जानते भी हैं कि मूर नाम के राक्षस से भगवान विष्णु की काफ़ी लंबी लड़ाई चल रही थी। उसके बाद भगवान विष्णु बद्रीनाथ चले गए और वहाँ पे विश्राम के लिए वहाँ चले गए। लेकिन वो जो मूर राक्षस है भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ वहाँ तक पहुँच गया और भगवान विष्णु को शयन करता देखकर क्रोधित होकर उन पे प्रहार करने वाला था कि भगवान विष्णु के शरीर से एक महादेवी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और उन महादेवी ने मूर का नाश किया, जो मूर राक्षस है उसका नाश किया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आज चूँकि आप उत्पन्न हुई हैं एकादशी के दिन, इसलिए आज आपको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। और भगवान विष्णु के साथ जो भी भक्त उत्पन्ना एकादशी देवी का व्रत करेंगे, उनका पूजन करेंगे, उनको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। ये व्रत या तो निर्जला किया जाता है या फलाहार रख के किया जाता है। जो लोग भी किसी प्रकार से अस्वस्थ हैं उन्हें निर्जला व्रत करने की सलाह नहीं दी जाती, उन्हें फलाहारी व्रत करना चाहिए। यानी 8 दिसंबर के सुबह इस व्रत को वो करें, लेकिन इसकी तैयारी एक दिन पहले से ही यानी कि 7 दिसंबर को, यानी कि आज जो बृहस्पतिवार की रात्रि होगी उस दिन से ही वो अन्न ग्रहण ना करें और सात्विकता का ध्यान रखते हुए 8 दिसंबर को फिर वो व्रत करें। सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु के समीप वो आप पहुँच जाए, वहाँ जाएं। आपके घर में भगवान विष्णु विराजमान हैं, उनके सामने धूप दीप नैवेद्य अगर चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, दीप जलाइए और मन में ध्यान कीजिए। और उत्पन्ना देवी का ध्यान करते हुए, देवी स्वरूप जो है उत्पन्ना देवी वही है, देवी स्वरूप जो भी आपके ध्यान में आ जाए, उत्पन्ना देवी का स्मरण करते हुए आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। और एक महामंत्र है, और ख़ासकर जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके घर में संतान की प्राप्ति हो, तो भगवान विष्णु की पूजा करने के उपरांत वो केले के वृक्ष का जरूर पूजन करें। केले के वृक्ष के नीचे दीप जलाएं और वहाँ पे पति पत्नी एक साथ पूजन करें, इस व्रत को करें तो विशेष फलदायी होगा। जो लोग भी संतान प्राप्ति चाहते हैं, संतान चाहते हैं अपने घर में, तो पति पत्नी इस व्रत को करें, केले का पूजन करते हुए वहाँ दीप जलाएं। और एक महामंत्र है, इसका आप कम से कम 1 माला आप जप कर लीजिए। और ये मंत्र है, ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गताः। इस मंत्र का 1 माला का आप जप कर लीजिए और जितना ज़्यादा आप कर सकें तो उतना कर सकते हैं। तो इस विशेष आप पर्व को आप मना सकते हैं। इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल ना करें, चूँकि एकादशी को चावल वर्जित रहता है।
और कुछ विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं। इस दिन तुलसी का एक पौधा घर के पूरब में ज़रूर लगाना चाहिए। और विवाह बाधा को भी दूर करने के लिए आप केले की पूजा कर सकते हैं। जिनको संतान चाहिए वो तो पूजा करें ही केले की, वहाँ पे बैठ कर के मंत्र का जप करें ही। लेकिन जिनके जीवन में वैवाहिक बाधा आ रही है, विवाह की परेशानी है, चाहे वो वर हो या फिर कन्या हो, दोनों में से किसी को भी इस तरह की बाधा आ रही हो विवाह की, स्त्री या पुरुष किसी को भी, तो केले के वृक्ष में दीपक जला करके फिर वहाँ पे भगवान विष्णु का सुमिरन करते हुए वहाँ पे जप करें और इसी मंत्र का भी वहाँ जप किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे तो ये विशेष फल आपको प्रदान करने वाला है। और ये स्वयं भगवान विष्णु ने ये वचन दिया है कि जो इस दिन मेरे साथ यानी भगवान विष्णु के साथ उत्पन्ना देवी का ध्यान करता है, उस दिन व्रत करता है, या तो फलाहार या फिर निर्जला, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इहलोक की जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं सब पूरी होती हैं और आखिर में वो भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त होता है। जय सिया राम।